प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं रेवरेंड आशीष मसीह आप सभी का अपनी बाइबल स्टडी में स्वागत करता हूं। और आज का हमने अध्ययन का भाग एक बार फिर से हमने एंजल्स को लिया है, यानी कि स्वर्गदूतों का अध्ययन आज के हम दिन करेंगे। और जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि पिछली बार हमने एंजल्स के ऊपर बहुत सारा अध्ययन किया और बहुत सारी बातों को जाना। उनमें से मुख्य विषय थे कि स्वर्गदूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने बनाया, वो सामर्थ्य में हमसे छोटे हैं या बड़े हैं, और क्या स्वर्गदूतों ने पाप किया है। हमने इन सभी सवालों को खोजा था। और उनके क्या नाम होते हैं। उनके नाम होते हैं और उनकी बोलियां अलग अलग हैं, उनकी भाषा है और वो गीत भी गाते हैं, महिमा गाते हैं परमेश्वर की। कुछ स्वर्गदूतों को अपने अलग अलग पद दिए गए हैं और कुछ स्वर्गदूतों के प्रकार के बारे में हमने कल सीखा। और हमने ये भी सीखा किस प्रकार से कुछ स्वर्गदूतों को वहां से निकाला गया, जिसमें से एक मुख्य फरिश्ता लूसीफर था और उसके साथ में एक तिहाई स्वर्गदूत स्वर्ग से गिरा दिए गए। और उनका क्या कारण था गिराए जाने का, और किस प्रकार से हमने देखा उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में दानवों की उत्पत्ति हुई और वो आज की परिस्थितियों में किस प्रकार से आज वो सारे दोबारा से वही काम, आज नूह के जमाने के काम दोबारा से हो रहे हैं। आइए एक बार फिर से हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और हम जानेंगे कि इस अध्ययन में कि स्वर्गदूतों के नाम क्या क्या हैं और उनके काम क्या क्या हैं, किस प्रकार का उनका जीवन रहता है, किस प्रकार की योजना परमेश्वर की वो पूरी करते हैं। आइए इसके बारे में आज डिटेल में हम लोग सीखेंगे कि स्वर्गदूतों का जीवन कैसा है और स्वर्गदूतों के नाम क्या क्या हैं और किस किस काम पर उन्हें अधिकार परमेश्वर ने सौंपा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों लोगों के विषय में जो सबसे मुख्य फरिश्ते हैं, जिब्राइल और मीकाएल। जैसा कि आप सब जानते हैं, जिब्राइल स्वर्गदूत का मुख्य कार्य है संदेश पहुंचाना, यानी कि वो संदेश वाहक है। परमेश्वर को जब भी अपना संदेश कहीं पहुंचाना होता है, वो जिब्राइल के माध्यम से अपना विशेष संदेश मानव जाति के लिए भेजते हैं। और जहां कहीं भी हम देखते हैं कि परमेश्वर को किसी जगह छुड़ौती करानी होती है या कहीं पर युद्ध की बात होती है, तो वहां पर हमें मीकाएल स्वर्गदूत का नाम सामने आता हुआ दिखता है। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से मीकाएल की छवि के बारे में बताती है कि मीकाएल अपने लोगों के लिए लड़ने वाला फरिश्ता है, यानी कि बचाने वाला फरिश्ता है। उनकी सुरक्षा कवच, उनकी ढाल है वो, कि उनकी सहायता करता है आकर। आज हम इन दोनों के अलावा भी जितने स्वर्गदूत हैं, आइए उनके बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इन स्वर्गदूतों के विषय में हम जानते हैं ऑलरेडी से, लेकिन इन स्वर्गदूतों के नाम क्या क्या है। बाइबल में हमें केवल कुछ ही नाम मिलते हैं, जैसे जिब्राइल, मीकाएल और लूसीफर, जिसका असली नाम हलेल है, जो गिरा दिया गया, और उसके साथ अजाजेल, जो वो भी गिरा दिया गया। लेकिन बाकी स्वर्गदूत कितने हैं, क्या आप जानते हैं कि उनके नाम भी अलग अलग हैं? माफ कीजिएगा, लेकिन अगर आप बाइबल में खोजेंगे तो उनके नाम आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि आप इतिहास की किताबों में खोजेंगे, बाइबल की संबंधित और पुस्तकों पढ़ेंगे, तो आपको जरूर बाइबल इंसाइक्लोपीडिया में जानकारी मिलेगी कि ये कितने स्वर्गदूत हैं और क्या क्या नाम हैं इनके। कोई भी इस बारे में कंफ्यूज ना हो कि उनके नाम आपको बाइबल में मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे। मैं स्पष्ट तौर बता रहा हूं कि उनके नाम आपको बाइबल में नहीं मिल सकते। यदि आप मेरी बात को एग्री नहीं करते हैं तो आप इन नामों को स्वीकार करें या ना करें, यह आपकी मर्जी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इनके नाम हैं जिब्राइल, दूसरा मीकाएल, तीसरा राफाएल। जैसा कि मैं 2 के बारे में बता चुका हूं कि ये कैसे स्वर्गदूत हैं। एक संदेश वाहक है जिब्राइल, मीकाएल जो है वो फाइटर फरिश्ता है, यानी कि लड़ाकू फरिश्ता है, सुरक्षा करने वाला, युद्ध करने वाला। और राफाएल, जिसे उसका नाम है राफा, वो चंगाई करने वाला फरिश्ता कहलाता है। जहां कहीं भी आपको चंगाई से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं बाइबल में दिखाई देती हैं, वहां आप समझ सकते हैं कि वहां राफाएल का कार्य है। इसराइल एक फरिश्ता है, उसका नाम क्या है? इसराइल, और वो खुदा की कुव्वत है, ताकत है, और वो हर जगह आपको बाइबल में कई जगह उसका नाम तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके काम कई जगह मिलेंगे आपको। यर्मीएल यानी खुदा की दया, और जगह जगह आपको उसके बारे में कई जगह बाइबल में आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। राकुइल और उरियल, उरियल का अर्थ होता है आग गिराने वाला फरिश्ता, और आग से संबंधित जहां जहां भी घटनाएं घटित होंगी वहां पर ये उरियल फरिश्ते का जिक्र
हम बाइबल में कई जगह पर पाते हैं, लेकिन नाम ना होने के कारण हम उन्हें पहचान नहीं पाते। कई फरिश्ते ऐसे हैं जिन्हें आग पर अधिकार है, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिन्हें पानी पर अधिकार है, कुछ पर बीमारियों पर अधिकार है, कुछ मरी फैलाने वाले स्वर्गदूत हैं, कुछ भोजन करने वाले स्वर्गदूत हैं, कुछ भोजन ना करने वाले स्वर्गदूत हैं, कोई 4 पंखों वाले स्वर्गदूत हैं, कोई 6 पंखों वाले, और कुछ साधारण मनुष्यों की तरह दिखाई देने वाले स्वर्गदूत हैं। इस प्रकार से ये अलग अलग कैटेगरी हो सकती हैं और अलग अलग जगहों पर ये आपको पूरी बाइबल में मिलेंगे। लेकिन आपको इन्हें पहचानना है कि इस वक्त किस कार्य के द्वारा कौन सा स्वर्गदूत काम में लाया जा रहा है और उसका नाम क्या है। कुछ जगहों पर स्पष्ट इनके काम और उनके नाम समझ में आते हैं, परंतु कुछ जगहों पर ये मिले जुले रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं, जिससे हम अंदाजा लगा नहीं पाते ये फरिश्ता है या परमेश्वर है। क्योंकि जब कभी भी फरिश्ते के बारे में बात होती है बाइबल के अंदर, तो यहोवा नाम से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है कि मैं तेरे बाप दादाओं का परमेश्वर यहोवा हूं। जबकि वास्तविकता यह है कि वहां पर एक स्वर्गदूत का काम होता है। जहां जहां आपको परमेश्वर यहोवा के नाम से काम होते हुए दिखाई देंगे, वहां पर ज्यादातर जगहों पर परमेश्वर नहीं परंतु उनके दूत वहां पर कार्य कर रहे होते हैं, और लोगों में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये स्वर्गदूत है या सचमुच परमेश्वर यहोवा है। तो आप कंफ्यूज ना होइए। जहां जहां बाइबल में आपको ऐसे पद मिलते हैं, ऐसी घटनाएं मिलती हैं, आप वहां पर समझिए कि वो बात फरिश्तों के द्वारा की जा रही है। लेकिन फरिश्ता क्यों यहोवा परमेश्वर का नाम इस्तेमाल करता है? क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं ये बात कही थी कि तुम्हारे आगे चलने वाला फरिश्ता, उसके सम्मुख सावधानी से चलना, क्योंकि उसके अंदर मेरा नाम रहता है और वो तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। क्योंकि परमेश्वर का नाम उन फरिश्तों के अंदर रहता है, और जो कुछ वो कहते हैं वो अपने आप से नहीं परंतु परमेश्वर के द्वारा कहलवाए जाते हैं। इसलिए वो परमेश्वर यहोवा का नाम वहां पर लेते हैं, और हमें हर जगह बाइबल में यहोवा का नाम लेते हुए स्वर्गदूत आपको दिखाई देंगे। आइए अब इस पर हम थोड़ा सा बाइबल की तरफ से स्टडी करते हैं कि किस प्रकार से ये स्वर्गदूत आग गिराने वाले हैं और पानी पर अधिकार रखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आग गिराने वाले स्वर्गदूत या आग में से दर्शन देने वाले स्वर्गदूत, जिन्हें आग पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसको देखते हैं हम। उरियल जिसका नाम है, निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय पद 19 से और 24 में देखेंगे। 14 और अध्याय 19 और 24। निर्गमन 14 अध्याय, यहां लिखा है, तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वो मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। और 24वें पद में लिखा है, और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वही स्वर्गदूत है जो खुदा का स्वर्गदूत, यहोवा परमेश्वर का स्वर्गदूत है, और जो इजरायलियों के साथ साथ रहता था। दिन को बादल के रूप में और रात को वो आग के खंभे के रूप में उन्हें रोशनी दिया करता था, उनके साथ साथ चला करता था। कभी वो परिस्थिति के अकॉर्डिंग आगे चलता है और कभी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वो पीछे की ओर आ जाता है। सो ये वो फरिश्ता है। इसके बारे में हम कुछ और पद भी पढ़ सकते हैं, जैसे निर्गमन की पुस्तक उसके 16 अध्याय पद 10 में एक और बार पढ़ेंगे इसको हम। यह लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब हारून इजरायलियों की सारी मंडली से ऐसी ही बातें कर रहा था, तो उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा, और उनको यहोवा का तेज बादल में दिखलाई दिया। यानी यहां भी परमेश्वर का दूत जो है उन्हें आकाश में दिखाई दिया, और उस चीज को उन्होंने समझा कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है। ये वही स्वर्गदूत है जो अभी इजरायलियों को वहां से निकाल कर ला रहा है, और वो उनके साथ साथ चलता था। क्या ये उसी वक्त तक थे? ये स्वर्गदूत आज भी हमारी जिंदगियों में शामिल हैं, हमारी कलीसियाओं में शामिल हैं, और हमारी सुरक्षा के लिए भेजे जाते हैं। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, क्या ये सभी आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के निमित्त उनकी सेवा टहल करने भेजी जाती हैं?
यस, परमेश्वर उद्धार पाने वालों के निमित्त इन स्वर्गदूतों को भेजता है ताकि वो जाकर उनकी सेवा टहल करें, उनकी सुरक्षा करें, उनकी कलीसिया और उनकी परिवार की सुरक्षा करें और उनके जीवन में हर दुष्ट की ताकत को अलग करें और हमें गाइड करें, हमें प्रभु की उपस्थिति को महसूस कराएं। यस, आज भी स्वर्गदूत और एंजल्स हमारे चारों ओर रहते हैं, इसलिए निर्भय होकर अपनी सेवा करिए, निर्भय होकर अपने परिवार के साथ रहिए, क्योंकि खुदा आपके साथ है, उसके दूत आज भी आपके साथ हैं। आइए कुछ और पदों को देखते हैं। निर्गमन उसका 19 अध्याय पद 18 में देखेंगे और यहां लिखा है, और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। परमेश्वर की उपस्थिति जब पर्वत पर उतरी तो वो आग और धुएं में बदल गया, पूरा बादल से भर चुका था। परमेश्वर की उपस्थिति यहां पर पाई जाती है और जैसा कि परमेश्वर की उपस्थिति दर्शाई गई है, वैसा ही उसके दूतों की उपस्थिति भी दर्शाई जाती है। अब हम स्पष्ट तौर पर यह नहीं कह सकते कि यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बात चल रही है, लेकिन यह स्वर्गदूत है या स्वयं परमेश्वर यहोवा है। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि हर जगह जहां पर हम देखते हैं इस बात को उपस्थिति के विषय में, वहां पर स्वर्गदूतों का ही जिक्र सामने आया है, क्योंकि कलाम में लिखा है परमेश्वर को तो कभी किसी ने नहीं देखा। यहां तक कि मूसा ने एक बार देखने के लिए उससे रिक्वेस्ट की थी, तब परमेश्वर ने कहा तू मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता, इसलिए तू मेरे पीठ का ही दर्शन पाएगा। और परमेश्वर ने अपने मुख का तो नहीं परंतु पीठ का दर्शन उसको दिखलाया था। तो जहां कहीं भी आमने सामने जो बातें होने की जो बाइबल में जिक्र आते हैं, वो सारी बातें कहीं ना कहीं प्रभु का नाम उनके जीवन में रखने वाले स्वर्गदूतों के विषय में की जाती हैं, जो यहोवा परमेश्वर के नाम से मनुष्यों से बात करते, उन्हें आशीष देते, उनको छुड़ा कर लाते और उनके साथ साथ रहते थे। ये वही स्वर्गदूत के बारे में बात हो रही है। आइए देखते हैं निर्गमन उसके 33 अध्याय पद 2 में भी देखते हैं इस चीज को। और लिखा है, मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परज्जी, हिव्वी और यबूसी लोगों को बरवश निकाल दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां परमेश्वर वायदा कर रहा है किससे? इजराइलियों से। जब ये सीनै पर्वत से प्रस्थान की जो आज्ञा परमेश्वर ने उनको दी कि तुम यहां से निकलकर आगे बढ़ो, और तब परमेश्वर ने कहा मैं तेरे आगे क्या करूंगा? अपने दूत को भेजूंगा, जो क्या करेगा? युद्ध में तुम्हारी सहायता करेगा, वहां जो जातियां रहती हैं उनको हराएगा और तुम्हें उनके देश में जाकर बसाएगा। आज भी परमेश्वर के दूत हमारे आगे आगे जाकर हमारी सुरक्षा करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं और हमारे शत्रुओं को हराते हैं और उन्हें हमारे जीवन से अलग करते हैं। यस, आज भी खुदाबंद परमेश्वर के दूत हमारे साथ साथ हमारी हिफाजत करते हैं, हमारे लिए जंग लड़ते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है जंग यहोवा की है और वही उसमें विजयी होगा। तो हमारे लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा खुदा हमारे साथ है और वो हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। आइए कुछ पदों को आगे देखेंगे हम लोग। न्यायों की पुस्तक 2 अध्याय पद 1 में देखेंगे हम लोग। न्याय 2 अध्याय पद 1 में लिखा है, यहोवा का दूत गिलगाल से बोकीम को जाकर कहने लगा, मैंने तुमको मिस्र से ले आकर इस देश में पहुंचाया है, जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी और मैंने कहा था जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसे मैं कभी ना तोड़ूंगा। अब ये दूत जाकर जो है न्यायों की पुस्तक और 2 अध्याय में ये बात किससे कर रहा है? बोकीम में यहोवा का दूत जो है यहोशू की मृत्यु से पहले की बात है। ये बात कर रहा है कि मैंने जो है तुमसे वाचा बांधी थी, जो उसने कहा था ना कि मैं तेरे पूर्वजों का परमेश्वर, जिसने मूसा से बात की झाड़ियों में, वो यहोवा परमेश्वर का दूत था जिसने दर्शन देकर उससे बातचीत की थी, जिसने कहा था मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा और तेरे द्वारा मिस्र से खुदा के लोगों को छुड़ाकर लाऊंगा। वो कोई और नहीं, यहोवा परमेश्वर का स्वर्गदूत था जिसने मूसा को इस्तेमाल किया और मिस्र से छुटकारा दिलाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी प्रकार से हम देखते हैं न्यायों की पुस्तक उसके 6 अध्याय पद 20 में इस प्रकार से लिखा हुआ है
कि परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अख़मीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे और जूस को उंडेल दे। उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अख़मीरी रोटियां भस्म हो गईं। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। यहां एक बार फिर से हम देखते हैं कि वही आग वाला फरिश्ता यहां पर दिखाई देता है और वो क्या हो गया, वहां से उनके सामने से ओझल हो गया, सामने से निकल गया उनके, और आग वहां पर निकली। और इस प्रकार से हम देखते हैं बहुत सारी जगहों पर आपको बाइबल में अगर आप पढ़ना चाहें तो आप उसके बाद भी अध्ययन के लिए पढ़ सकते हैं। न्याययुक्त 13 अध्याय पद 17 से 20 में आप पढ़ सकते हैं, इसी फरिश्ते का जिक्र है। और पहला राजा उसके 18 अध्याय पद 38 में भी इसी फरिश्ते के बारे में जिक्र दिया गया है। और दूसरा राजा 1 अध्याय पद 9 से और 15 के बीच भी हमें इसी फरिश्ते के बारे में बताया गया है। आइए हम इस पद को एक बार फिर से देख लेते हैं। दूसरा राजा 1 अध्याय 9 से और 15 तक। तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने एलिया के पास जाकर क्या देखा कि वो पहाड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त। राजा ने कहा, तू उतरा। एलिया ने उससे कहा 50 सिपाहियों के प्रधान से, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। और तब आकाश से आग उतरी और उसके 50 को समेत भस्म कर दिया। यहां पर जो फरिश्ता है जो एलिया के साथ में बैठा है वो आग गिरा रहा है, और एलिया जैसे ही हुक्म देता है वो तुरंत आग गिराकर उन्हें क्या करता है, भस्म कर देता है। फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। प्रधान ने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त। राजा ने कहा है, फुर्ती से उतर आ। एलिया ने उत्तर देकर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। और तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया, और 50 का वो तीसरा प्रधान चढ़कर एलिया के सामने घुटनों के बल गिरा और गिड़गिड़ाकर उससे कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और तेरे इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। 50 सिपाहियों के जो 2 प्रधान अपने अपने 50 समेत पहले आए थे, उनको तो आग ने आकाश से घिरकर भस्म कर डाला, परंतु अब मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। तब यहोवा के दूत ने एलिया से कहा, उनके संग नीचे जा, उनसे मत डर। तब एलिया उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया और उससे कहा, यहोवा यूं कहता है, तूने एक्रोन के बालजबूल देवता से पूछने को दूत भेजे थे, तो क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जिससे तू पूछ सके? इस कारण तू जिस पलंग पर पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर जाएगा। यहां पर इस घटना में दिखाया गया कि 2 बार पहले जब स्वर्गदूत जब परमेश्वर के दूत के समक्ष 50-50 प्रधान लेकर आते हैं, सिपाही आते हैं पकड़ने के लिए एलिया को, तब एलिया हुक्म देता है और आग गिरकर उन्हें भस्म कर डालती है। ये वही दूत है परमेश्वर का जो एलिया के साथ बैठा हुआ था। परंतु तीसरी बार जब प्रधान आता है वो घुटने टेक कर माफी मांगता है और उसके प्राण बच जाते हैं। और 15वें पद में लिखा है, यहोवा के दूत ने एलिया से कहा, उसके संग नीचे जा और मत डर। तब एलिया उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया। तो यहां साफ लिखा है कि परमेश्वर का दूत ने एलिया से कहा, उठकर अब नीचे जा। एलिया दिखाई दे रहा था लोगों को, लेकिन ये स्वर्गदूत किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। केवल परमेश्वर और एलिया इस बात को जानते थे कि यहां उनके साथ दूत उपस्थित है जो उनकी सुरक्षा करता है, जो उनके लिए आग गिराने वाला स्वर्गदूत था, यानी कि सुरक्षा कवच था एलिया के लिए वो। और इस प्रकार से हम देखते हैं बाइबल में उरियल का जिक्र हमें कई जगहों पर मिल जाता है। आइए हम दूसरे अन्य एक और फरिश्ते के बारे में देखते हैं, जिसको पानी पर अधिकार का फरिश्ता कहा जाता है, कि वो पानी के द्वारा काम करता है, अधिकार रखता है पानी पर। निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय और पद 21 और 22 हम देखेंगे यहां पर। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, और यहोवा
ने समुद्र को दो भाग करके ऐसा जल से हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल स्थल होकर चले और जल उनकी दाहिनी ओर एक दीवार का काम देता था। प्रेज द लॉर्ड। यहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर यहोवा ने क्या किया, पानी को दो भाग किया। यहां पर जो फरिश्ता है जिसे पानी पर अधिकार है, ये उसका कार्य है और वो क्या कर रहा है, पानी को यहां पर दो भाग कर रहा है ताकि सारे के सारे इजरायली पैदल ही पैदल उससे पार हो जाएं। जब ये लोग मिस्र की गुलामी से निकल कर आ रहे थे तब परमेश्वर का दूत जो इनके साथ साथ चलता था, कभी वो बादल के रूप में, कभी रात को आग के रूप में, और अभी एक स्वर्गदूत है जो क्या कर रहा है, पानी को अलग अलग कर रहा है। ये पानी पर अधिकार दिखाते हैं कि स्वर्गदूतों को पानी पर भी अधिकार हैं और ये खुदा का दास, ये खुदा का दूत है जो कि परमेश्वर के लोगों की हिफाजत कर रहा है और कभी पानी को भी अलग दो भाग करता है। आइए कुछ और जगहों पर हम ऐसे ही एग्जाम्पल देखेंगे। हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय में भी कुछ ऐसा ही जिक्र दिया गया है और वहां पर 5 और 6 पद में पढ़ेंगे। इजराइल के वृद्ध लोगों में से यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। यहां पर परमेश्वर का दूत है जिसे पानी पर अधिकार है। वो कहीं भी पानी के दो भाग कर सकता है, कहीं से भी पानी को निकाल सकता है। और यहां पर उसने वही किया, जब पानी लोग मांग रहे हैं तब चट्टान से उसने पानी निकालने की बात कही और कहा कि मूसा, तेरे से आगे आगे जाकर मैं उस चट्टान पर पहले ही खड़ा हो जाऊंगा, यानी कि तेरे लिए सारे अरेंजमेंट मैं पहले ही कर दूंगा। बस तुझे क्या करना है, लोगों के देखते हुए परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहराना है, महिमा खुदा को देनी है। लेकिन यहीं पर मूसा से एक गलती हो जाती है कि वो परमेश्वर की महिमा की जगह खुद को महिमा दे बैठता है और वो लोगों को ऐसे जताता है जैसे वो पानी निकाल रहा हो। और इसी बात से परमेश्वर नाराज हो जाता है। इसी बात से खुदा उसकी बात से नाराज होकर यह बात कहता है कि अब से जो तूने मेरे नाम को पवित्र नहीं ठहराया इजरायलियों के सामने, तू कनान देश में प्रवेश नहीं पाएगा। और इतनी बड़ी सजा मूसा को दी जाती है केवल इस बात के लिए कि परमेश्वर के नाम को उसने पवित्र नहीं ठहराया। यानी कि उसके दो कारण थे। एक बात तो यह थी कि उसने वहां पर लाठी मारी 2 बार। दूसरी बात यह थी कि उसने लोगों को विश्वास नहीं दिला पाया कि सचमुच परमेश्वर ही ये काम कर रहा है। और जैसा कि परमेश्वर ने पहले भी अद्भुत काम किए थे, वो लोगों के मन में शायद उतना विश्वास जागृत नहीं कर पाया कि आज भी परमेश्वर ही तुम्हें पीने के लिए पानी देगा, क्योंकि लोग कुड़कुड़ा रहे थे, उसे पत्थरवाह करना चाहते थे और शायद वो डर गया था और इसीलिए उसने गुस्से में आकर चट्टान पर लाठी मारी, क्योंकि उसने कहा था तू वहां पर पहुंचना। खैर जो भी हो, लेकिन वहां परमेश्वर का दूत है जो भी काम कर रहा है, जो अभी पानी के लिए वहां से चट्टान में से निकालकर लोगों की प्यास बुझा रहा है। आइए एक और पद देखते हैं इसके साथ साथ हम। न्यायियों की पुस्तक उसका 15 अध्याय 18 और 19। न्यायियों 15 न्यायियों की पुस्तक उसका 15 अध्याय। यहां लिखा है इस प्रकार से 18 और 19 पद में, तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार के कहा, तूने अपने दास से ये बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्या अब मैं प्यासों मर के उन खतनाहीन लोगों के हाथों में पड़ूं? तब परमेश्वर ने लही में ओखली सा गड्ढा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा। तब शिमशोन ने पिया, तब उसके जी में जी आया और वो फिर ताजा दम हो गया। इस कारण उसने सोते का नाम एन हक्कोरे रखा। वो आज के दिन तक लही में है। एन हक्कोरे का मतलब होता है अर्थात पुकारने हारे का सोता, यानी परमेश्वर को पुकारने पर उसे वो सोता मिला। यहां भी परमेश्वर के दूत ने क्या किया, लही में एक ओखली सा गड्ढा कर दिया और वहां से सूखी भूमि के अंदर से उसके लिए अचानक पानी निकलने लगा, क्योंकि वो खुदा की ओर से लड़ा था। उसने तमाम उन सभी लोगों को हराया था जिसका नाम था खुदा का दास शिमशोन।
और खुदा का दास सिमसोन ने क्या किया, वहां पर बहुत बड़ा युद्ध लड़ा था। एक हड्डी से उसने 1000 लोगों को मारा था और लड़ते लड़ते उसको प्यास लगी और इसलिए परमेश्वर ने उसे क्या किया, पानी पिलाया। आइए हम आगे एक पर और देखते हैं। पहला राजा उसका 18 अध्याय और पद 43। यहां लिखा है, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिय्याह ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने देखा और कहा कि समुद्र में से मनुष्य का सा हाथ, एक छोटा सा बादल उठ रहा है। यहां पर पानी गिराने की बात हो रही है, बादल से पानी बरसाने की बात हो रही है। और यहां भी परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। 6 बार तक कुछ नहीं होता है, परंतु 7वीं बार जब वो सेवक जाता है, जिससे एलिय्याह कहता है जाकर देख, तब वो कहता है कि एक आकाश में क्या हो रहा है, एक हाथ उठ रहा है मनुष्य जैसा। और यहां पर भी परमेश्वर का दूत अद्भुत तरीके से काम करता है और उसे अधिकार है कि वो पानी बरसाए या सूखा डाल दे या कहीं भी पानी के 2 भाग करे। और यहां पर भी वो पानी बरसाने वाला फरिश्ता है जो पानी पर अधिकार रखता है और वो पानी को बरसाता है। दूसरा राजा 2 अध्याय पद 7 और 13 में भी इस प्रकार का जिक्र दिया गया है। आइए उसे भी देखते हैं। दूसरा राजा 2 अध्याय पद 7 और पद 13 में यहां लिखा है, और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन आकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिय्याह ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वो इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों जल स्थल ही स्थल पार उतर गए। यहां पहली बार देख रहे हैं कि एलिय्याह क्या कर रहा है, अपनी चादर से जल को 2 भाग कर रहा है। चादर जो है वो उसके अथॉरिटी को दर्शाती है, उसके अधिकार को दर्शाती है, उसकी सामर्थ्य को दर्शाती है। लेकिन असल में वहां पर काम कौन कर रहा है, परमेश्वर का दूत जो उसके साथ साथ खड़ा है। जैसे उस पहाड़ पर जब वो बैठा हुआ था, 50-50 के दल उसको पकड़ने के लिए आ रहे थे और वो आज्ञा दे रहा था कि यदि मैं परमेश्वर का जन हूं तो आकाश से आग गिरकर इन्हें भस्म करे। और तीसरी बार में वो लोग बच पाए। 2 बार जो दल आए वो जल गए और तीसरी बार स्वर्गदूत ने खुद उससे कहा कि उतरकर उनके साथ हो ले। और यहां पर भी एक स्वर्गदूत है जो पानी को 2 भाग करता है। और यहीं पर 13वें पद में फिर लिखा है, फिर उसने एलिय्याह की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वो लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिय्याह की वो चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पे मारी और कहा, एलिय्याह का परमेश्वर यहोवा कहां है। जब उसने जल पर मारा तब वो इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। और इस प्रकार से यहां भी देखते हैं हम कि जल को एलीशा भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से 2 भाग करता है, क्योंकि वही स्वर्गदूत, उसकी ड्यूटी खत्म नहीं हुई अभी। एलिय्याह की ड्यूटी समाप्त हुई और एलिय्याह अपने घर चला गया, यानी परमेश्वर के पास चला गया। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि उसकी ड्यूटी समाप्त नहीं हुई और वो अभी भी कहां पर है, उसको 2 भाग कर रहा है, पानी को 2 भाग कर रहा है। वो किसके साथ में है, वो एलीशा के साथ अब जाकर खड़ा हो गया है। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत, यानी कि भोजन खिलाने वाले स्वर्गदूतों के विषय में हमने 2 प्रकार के स्वर्गदूतों का अध्ययन कर चुके हैं। एक जो कि आग गिराने वाला फरिश्ता है, दूसरा जो पानी पर अधिकार रखता है, और तीसरा हम देखते हैं सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत। पहला राजा और 19 अध्याय में हम इसका जिक्र देखते हैं, जहां पर एलिय्याह को भोजन खिलाने के लिए एक स्वर्गदूत लेकर आता है। उसके 5 और 8 पद को पढ़ेंगे। वो झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन और 40 रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। यहां हम देखते हैं किस प्रकार से ये खुदा का दास एलिय्याह थक गया था, भूखा और प्यासा था, लेकिन खुदा ने क्या किया, अपने दूत को भेजकर उसे भोजन खिलाया। ये सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत हैं, भोजन खिलाने वाले स्वर्गदूत। और इन्होंने आकर एक बार नहीं परंतु 2 बार आकर एलिय्याह नबी को खाना खिलाया।
आइए हम कुछ और पदों को देखेंगे यहां पर। मरकुस की पुस्तक 1 अध्याय और पद 13 में, मरकुस 1 का 13, यहां लिखा है, जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वो वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। यानी प्रभु यीशु मसीह की सेवा कौन कर रहे हैं यहां पर? परीक्षा के दौरान स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करते हैं। यस, ये वही स्वर्गदूत हैं जो कि एलिया की भी सेवा कर रहे हैं, और वही उनकी ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई है। एलिया भले ही चला गया, एलिसा चला गया, लेकिन उनकी ड्यूटी समाप्त नहीं हो रही है और वो लगातार कार्य कर रहे हैं, और वो यीशु मसीह के समय में भी आकर उन्हें भोजन खिलाते हैं। और हम देखते हैं मत्ती 4:11 में भी इस बात का जिक्र हमें मिलता है। यहां लिखा है मत्ती 4 और उसके पद 11 में, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। ये उसी का रेफरेंस दिया गया था यहां पर यीशु मसीह की सेवा करने वाले स्वर्गदूतों के विषय में। आइए कुछ और देखते हैं कि खाना खाने वाले स्वर्गदूत। उत्पत्ति 18 अध्याय और पद 8 में देखेंगे जो स्वर्गदूत खाना खा सकते हैं। उत्पत्ति उसका 18 अध्याय पद 8, यह लिखा है, तब उसने दूध, दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया, और वो आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। जब स्वर्गदूत अब्राहम से मिलने के लिए आए, तब अब्राहम ने पला हुआ बछड़ा उनके लिए पकवाया, रोटियां बनवाई और दूध दही रखा, और उन स्वर्गदूतों ने आकर भोजन किया। यानी कि कुछ स्वर्गदूत भोजन कर सकते हैं, शारीरिक देह धारण करके वो भोजन भी हमारे साथ खा सकते हैं। आत्मिक है लेकिन फिर भी वो शारीरिक क्रिया कर सकते हैं। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्गदूतों के तो शरीर नहीं होता, वो कुछ भी गलत काम कर नहीं सकते, तो मैं उनको जवाब देना चाहूंगा कि जब वो पृथ्वी पर आकर खाना खा सकते हैं तो उत्पत्ति 6 अध्याय में वो स्त्रियों से शादी क्यों नहीं कर सकते? वो देह धारण करके उनसे शादी करके बच्चे पैदा क्यों नहीं कर सकते जब वो शरीर में आकर भोजन कर सकते हैं? ये आप खुद डिसाइड करिए कि बाइबल हमें क्या बताना चाहती है और हम किस मानसिकता को लेकर आज गलत शिक्षाओं को बांट रहे हैं। तो इसका बाइबल खंडन करती है। बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत देह धारण करके भोजन कर सकते हैं। इसके बारे में उत्पत्ति 19:3 में भी लिखा हुआ है यहां पर 19 अध्याय पद 3 में, जब सदोम के बारे में जिक्र आता है, वहां लिखा है, पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए, और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाईं। यानी कि जब ये लूत के पास जाते हैं तब लूत भी उस रात उन्हें अपने घर में ठहराता है, उनका आदर करता है और उन्हें भोजन पकाकर खिलाता है। यानी वही स्वर्गदूत जो अब्राहम के घर खाना खा के आए हैं, वही अब आकर क्या करते हैं? लूत के यहां भी भोजन करते हैं। और आम इंसान उन्हें, अगर वो स्वर्गदूत की वेशभूषा में होते तो उन्हें कभी भी देख नहीं पाते। वो एक आम इंसान की तरह आए थे और इसलिए वहां के लुच्चे और बुरे लोगों ने घर घेर लिया और वो उस रात उनके साथ कुकर्म करने के लिए लूत से कह रहे थे कि उन व्यक्तियों को हमें दे दो जो तुम्हारे घर में आज ठहरे हुए हैं, क्योंकि वो उन्हें एक साधारण मनुष्य ही लग रहे थे, क्योंकि वो इंसानी जिस्म में वहां पर दिखाई दे रहे थे, भोजन कर रहे थे, और इसलिए वो धोखा खा गए। तो कई स्वर्गदूत ऐसे हैं जो हमारे बीच में सेवा करते हैं और वो इंसानों की तरह आकर खाना खा सकते हैं और वो सारी बातें कर सकते हैं जो हम इंसान करते हैं। आइए देखते हैं खाना ना खाने वाले स्वर्गदूत। एक और टाइप के हैं जो खाना नहीं खाते हैं। हम देखते हैं न्यायियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय पद 20, जो अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा भी था इसके बारे में। न्यायियों 6:20, यहां लिखा है, परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अखमीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे और जूस को उंडेल दे। और उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अखमीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली जिससे मांस और अखमीरी रोटियां भस्म हो गईं। तब यहोवा का दूत उनकी दृष्टि से ओझल हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि उसने क्या किया? अपना लाठी बढ़ाई और उस भोजन को छुआ और उससे आग निकली और वो भस्म हो गया। मतलब उसने परमेश्वर यहोवा के लिए उसको सैक्रिफाइस को ग्रहण कर लिया, अन्न बलि के रूप में उसे
बलिदान को ग्रहण कर लिया, लेकिन उसने स्वयं उस भोजन को ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कुछ फरिश्ते जो हैं वो परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं और वो इस प्रकार से परमेश्वर के लिए ही होम बलि और मेल बलि और अन्न बलि का बलिदान ग्रहण करते हैं, वो स्वयं भोजन नहीं करते हैं। आइए एक और जिक्र देखते हैं, न्याययोग 13 अध्याय और पद 15 से 16 में यह लिखा हुआ है, मानो ने यहोवा के दूत से कहा, हम तुझको रोक लें कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पकाकर तैयार करें। यहोवा के दूत ने मानो से कहा, चाहे तू मुझे रोक रखे, परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ ना खाऊंगा। यदि तू होम बलि करना चाहे तो यहोवा ही के लिए कर। मानो ना जानता था कि यह यहोवा का दूत है। मानो ने यहोवा के दूत से कहा, अपना नाम बता, इसलिए कि जब तेरी बातें पूरी हों तो हम तेरा आदर मान कर सकें। यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू उसे क्यों पूछता है? तब मानो ने अन्न बलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। तब उस दूत ने मानो और उसकी पत्नी के देखते एक अद्भुत काम किया, अर्थात जब लौ उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उस वेदी की लौ में होकर मानो और उसकी पत्नी के देखते देखते चढ़ गया। तब वे भूमि पर मुंह के बल गिरे। यहां पर ये फरिश्ता जो है आग के अंदर से होकर ऊपर चढ़ रहा है और इससे आग जला नहीं सकती, क्योंकि इसे आग पर अधिकार है। और इसने भोजन ग्रहण नहीं किया। इसने कहा, तू मेरे लिए कुछ भी बनाकर लाए, परंतु मैं तुझसे कहता हूं मैं भोजन नहीं खाऊंगा। अगर तुझे अन्न बलि देना है, होम बलि देना है, तो परमेश्वर यहोवा ही के लिए तू दे। और उसने वैसा किया भी, और वो उसी आग में से होकर, जो बलिदान की हुई आग थी, उसी में से होकर वो ऊपर चढ़ गया। तो हम देखते हैं किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के स्वर्गदूत हैं जिन्हें अलग अलग अधिकार प्राप्त हैं। आग पर अधिकार है, पानी पर अधिकार है, वो भोजन खिलाने वाले स्वर्गदूत हैं, सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत हैं, भोजन खाने वाले स्वर्गदूत हैं और भोजन ना खाने वाले भी स्वर्गदूत हैं। आइए देखते हैं कुछ और मरी फैलाने वाले स्वर्गदूतों के विषय में, जिन्हें बीमारी फैलाने का अधिकार परमेश्वर की ओर से मिलता है। आइए देखते हैं निर्गमन 12 अध्याय में और उसके पद 12 और पद 23 को। यहां लिखा है, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा, मैं यहोवा हूं। और उसके 23वें पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा उस देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहां जहां वो चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहां वो उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। यस, परमेश्वर ने पहले से ही ये मरी फैलाने वाले स्वर्गदूतों को नियुक्त किया कि वे जब परमेश्वर चाहें तब उनके लिए मनुष्यों के अंदर क्या करें, मरी फैलाएं और उन्हें दंडित करें। और बाइबल में एक बार नहीं, इस बात का कई बार हमें प्रमाण मिलता है कि परमेश्वर इस स्वर्गदूत को मरी फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और कहीं कहीं पर उसे रोकते भी हैं कि अब तू अपना हाथ रोक ले। आइए इस बात को एक बार और देखते हैं, गिनती उसका 16 अध्याय में। गिनती उसका 16 अध्याय और पद 44 और 49 में देखते हैं। 44 पद और 49 पद यहां लिखा है, तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरे और मूसा ने हारून से कहा, धूप दान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस धूप को डाल और मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का क्रोध अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। और मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ गया और ये देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। और वो मुर्दों और जीवितों के मध्य में खड़ा हुआ, तब मरी थम गई और जो कोहरे के संग भागी होकर मर गए थे उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए थे वे 14,700 थे। तब हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट आया और मरी थम गई। परमेश्वर ने वहां क्या किया, उस पूरे इज़राइल के लोगों के बीच में से 14,700 लोगों के मरी के द्वारा मार डाला।
महामारी परमेश्वर ने वहां पर फैला दी। और वहां काम कौन कर रहा है? उसका एक दूत जिसको आज्ञा मिली है कि तू मरी फैला। लेकिन जब मूसा ने आज्ञा दी हारून को धूपदान ले जाकर पब्लिक के बीच में जा, और उसने वैसा ही किया, यहोवा को सुगंध जो चढ़ाया और बलिदान दिया, और तब मरी जो है थम गई। और इस प्रकार से देखते हैं मरी फैलाने वाले स्वर्गदूत का जिक्र हमें एक जगह और मिलता है। दूसरा शमूएल 24 अध्याय में देखेंगे हम उसको 15 से और 17 पद में। दूसरा शमूएल 24 अध्याय पद 15-17। तब यहोवा इस्राएलियों में सवेरे से ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा, और दान से लेकर बेर्शेबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। परंतु जब दूत ने, ध्यान से सुनिएगा, परंतु जब स्वर्गदूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा ये विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर और अपना हाथ खींच। और यहोवा का दूत उस समय अरोना नामक एक यबूसी खलियान के पास था। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां लिखा हुआ परमेश्वर ने उस दूत से कहा अपना हाथ वापस खींच ले, क्योंकि वो क्या कर रहा था? अपनी तलवार आगे बढ़ाकर जिस ओर करता और उसी ओर मरी फैलने लग जाती थी। और जैसे ही उसने अपनी मरी वाला हाथ यरूशलेम की तरफ बढ़ाया, और वहां क्या हुआ कि परमेश्वर ने उसे मना कर दिया कि तू यरूशलेम के लोगों का नाश ना कर, वहां बीमारी मत फैला। तो ये बात आपको यहां पर आई होप क्लियर हुई होगी कि वहां पर मरी फैलाने वाला स्वर्गदूत भी पाया जाता है। और उसी प्रकार से हम देखते हैं यशायाह 37 अध्याय पद 36 में। यशायाह 37 का 36 हम देखेंगे। यहां लिखा है, तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि शव ही शव पड़े हैं। तब अश्शूर का राजा सहरनरीब चल दिया और लौटकर नीनवे में रहने लगा, और वहां वो अपने देवता नित्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था। इतने में उसके पुत्र अद्रमेलेक और शेशेर ने उसको तलवार से मारा और अराब देश में भाग गए। तब उसका पुत्र एसहरदोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यानी कि वो अपनी बड़ी सेना लेकर यरूशलेम का नाश करने के लिए आया था, लेकिन परमेश्वर के यहोवा के दूत ने निकलकर उसी रात अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 लोगों में मरी फैला दी, और वो सब मारे गए। ये वो खुदा के दूत हैं जो मरी फैलाने के काम आते हैं, जो खुदा उन्हें इन कामों के लिए नियुक्त करता है। जैसे हम संसार में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग फोर्स रखते हैं। हमारे पास एयर स्ट्राइक करने के लिए एयरफोर्स है, जल में हमला करने के लिए हमारे पास नेवी है, और थल में हमला करने के लिए हमारे पास फौज है। यानी कि जल, थल और वायु तीनों सेनाएं हमारे पास हैं तीनों सेना, लेकिन और हम इसी प्रकार से तीनों सेनाओं का प्रयोग करते हैं जो जल में और थल में और वायु में उपयोग की जाती हैं। वैसे ही परमेश्वर के पास जो दूतों की सेना है वो अलग अलग कामों पर नियुक्त है, अलग अलग उनके पद हैं, और अलग अलग परमेश्वर ने पूरा सिस्टमैटिक तरीके से उनको इस्तेमाल करने की योजना है। और वो हमेशा अलग अलग जगहों पर अलग अलग अधिकार के साथ स्वर्गदूतों को इस्तेमाल करते हैं। आइए अब देखते हैं हम स्वर्ग की सेना और उसके स्वर्गदूत के विषय में, जो हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 2 अध्याय पद 1, जहां साफ लिखा है कि परमेश्वर ने स्वर्ग की सेना बनाई है पूरी, जैसे हमारे पास पूरी सेना है। 2 अध्याय पद 1 में लिखा है, यूं आकाश, पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। यस, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी यानी कि स्वर्ग की पूरी सेना का निर्माण किया। फरिश्ते, स्वर्गदूत और जितनी भी चीजें हैं वो सब खुदा ने बनाई हैं, और खुदा ही उनके साथ कार्य करता है, उन्हें इस्तेमाल करता है। और आगे देखते हैं हम इस बात को, पहला राजा उसका 22 अध्याय पद 19। पहला राजा और उसका 22 अध्याय पद 19 में हम देखेंगे, और यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, मीकाया ने कहा कि इस कारण तू यहोवा का ये वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने और बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी। यहां भी साफ साफ लिखा है स्वर्ग की सेना उसे दिखाई दी। पहला राजा उसके
22 अध्याय पद 19 को मैंने पढ़ा है। यहां पर भी साफ लिखा है कि स्वर्ग की सेना का जिक्र हमें कई जगहों पर मिलता है। और इसके बाद हम देखते हैं दूसरा राजा 6 अध्याय, दूसरा राजा उसका 6 अध्याय और उसके 15 से 17 में हम देखेंगे। यहां लिखा है, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर हैं वो उनसे अधिक हैं और जो उनकी ओर हैं। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। यहाँ पूरी सेना दिखाई जा रही है कि कैसे अग्नि में सवार और घोड़े और रथ वहां पर पूरे पहाड़ पर परमेश्वर ने उपस्थित कर दिए थे अपने दास एलीशा की सुरक्षा में। इसलिए आज भी वही स्वर्गदूत हमारे साथ साथ रहते हैं। परमेश्वर की पूरी सेना, हमारे लश्कर हमारे साथ है। इसलिए आप कभी ना घबराएं शत्रु की किसी भी चाल से, किसी भी हमले से। हमेशा परमेश्वर इजराइल को प्रोटेक्ट करता आया है, हमेशा खुदा आपको प्रोटेक्ट करता आया है और आगे भी वो हमारी सुरक्षा और रक्षा हमारी करेगा। और अंतिम पद देखते हैं इस बात को अब, प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय और पद 14 में। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। यहां भी एक बार फिर से हम देखते हैं स्वर्ग की सेना के विषय में। परमेश्वर ने ये सारी सेना बनाई ताकि वो उसे इस्तेमाल कर सके। सो आज हमने इन बातों को देखा कि किस प्रकार से ये अलग अलग नामों के स्वर्गदूत पाए जाते हैं और अलग अलग उनके काम हैं, उनके पद अलग अलग हैं और वो हमेशा खुदा के कहने पर चलते हैं। बाइबल में बहुत अनगिनत प्रकाशित वाक्य में बहुत जगहों पर आपको स्वर्गदूतों के विषय में और भी पढ़ने को गहराई से मिल सकता है। आप उन्हें ध्यान पूर्वक पढ़ें। पुराने नियम में बहुत सी जगहों पर और भी हमें जिक्र मिलता है स्वर्गदूतों का। मैंने बहुत सारे रेफरेंसेस नहीं बताए हैं क्योंकि बहुत लंबा समय इसमें चला जाता, लेकिन आप स्वयं अध्ययन करें और उनको देखें और उनको जांचें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज हमने देखा कि किस प्रकार से स्वर्गदूत, उनके नाम हैं, उनके काम अलग अलग हैं, उनके पद अलग अलग हैं और उन्हें अधिकार अलग अलग दिया गया है। प्रभु अलग अलग फरिश्तों को अलग अलग समयों में इस्तेमाल करता है। आग के ऊपर अलग अधिकार रखने वाले हैं, पानी के ऊपर अलग अधिकार रखने वाले स्वर्गदूत हैं, भोजन खाने वाले स्वर्गदूत हैं, भोजन खिलाने वाले, सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत हैं और भोजन ना करने वाले स्वर्गदूत हैं, मरी फैलाने वाले भी स्वर्गदूत हैं और परमेश्वर की पूरी सेना कहलाती है। तो इस प्रकार से आज हमने इन स्वर्गदूतों के विषय में हमारा अध्ययन पूरा किया। सो गॉड ब्लेस यू। याद रखिए, हमेशा खुदा आपके साथ है, जैसे वो खुदा उन लोगों के साथ था जो पहले थे और आज भी वही खुदा हमारे साथ है। लोग भले ही यहाँ से चले गए, उनकी ड्यूटी समाप्त हो गई, लेकिन स्वर्गदूतों की ड्यूटी आज भी है और वो बिना रुके, बिना थके 24 घंटे खुदा की योजना में कार्य कर रहे हैं। वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं और वो तब तक इस पूरी दुनिया में हमारी सुरक्षा करते रहेंगे जब तक ये दुनिया कायम है, जब तक इस दुनिया में खुदा के लोग हैं, चुने हुए लोग जो खुदा अपने साथ जिन्हें लेकर जाने पर है। इसलिए निश्चिंत होकर खुदा का काम करें, उसका वचन पढ़ें, उसके रास्तों पर चलें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु हमेशा आपकी सहायता और मदद करे। आमीन।